उनकी पत्नी थी पेमड़ बाई, उनकी एक सखी थी लाछा बाई, और लाछा के घर पे जैसे निकले तो लाछा बहन ने उनका आवाज दी, इधर आइए। पहली मुलाकात पत्नी से उनकी सहेली के घर तेजाजी महाराज की हुई। एक बहुत विचित्र घटना लेकिन सत्य है। जब तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे अंगारे जल रहे थे, अंगारे, और अंगारे में एक सांप जल रहा था। सांप जल रहा था तो तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उस सांप को उस आग में से बाहर निकाल दिया। मीठा बजा बेटा। उस सांप को बाहर निकाला और जैसे ही उस सांप को बाहर निकाला वो सांप अपने असली स्वरूप में आ गया। तेजाजी महाराज से कहने लगा, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूं। तेजाजी महाराज ने, भाई आत्महत्या से करने वाले को बचाने वाला हमारा फर्ज है, आप बताइए क्यों मरना चाहते थे। तो उस वसीकुई ने, उस सांप ने कहा कि जो मेरी जोड़ी थी, मेरी पत्नी थी, जो मेरी नागिन थी, वो मर गई और मैं उसका विछोह सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अपनी आग में जलकर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता था। तुमने मुझे पड़ा जाता। अब बोले, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा, मैं तुम्हें डसूंगा, मैं तुम्हें काटूंगा। तो तेजाजी महाराज ने उस सांप को वचन दिया कि आप रुक जाइए, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं और आपको वचन देके जाता हूं कि उधर से जब आऊंगा तो अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तेजाजी महाराज जब उधर पत्नी से मिले और उसको लेके निकलने वाले थे तो वहीं रात को रुक गए। रात को लाछाबाई का जो बाड़ा था जिसमें गायें बनती थी, वहां पर चोर घुसे, डाकू घुसे और उनकी जितनी गायें थी उनको चुराकर ले गए। बहन लाछा ने तेजाजी महाराज से निवेदन किया कि आप तो गाय के प्रतिपालक हो, आप तो गौ रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, मेरी गाय वो डाकू लेकर गए हैं, आप जाइए और उन गायों को वापस लाकर दीजिए। तेजाजी महाराज ने अपने गांव जाने का विचार त्याग दिया और उन्हें वचन दिया कि मैं तुम्हारी सारी गायें वापस लाके दूंगा। एक बार हाथ उठाकर बोलो, गौपालक सत्यदेव तेजाजी महाराज की। पूरे हाथ, 1 2 3 4। गाय को बचाए वो तो और औरत दे जा रे, गाय को बचाए वो तो हाय औरत दे जा रे, अरे गायों को बचाए वो तो हाँ औरत दे जा रे, गाय को बचाए वो तो हाय औरत दे जा रे, अरे 4वीं सदी में अवतार लियो, 4वीं सदी में अवतार लियो। सारी गायों को उन डाकुओं से युद्ध करके वापस लाकर लाछाबाई के सुपुर्द कर दिया। गिन ले, जितनी तेरी गायें थी एक भी कम नहीं है। बोलो सत्यदेव वीर तेजाजी महाराज की जय। हम भी प्रण ले कि कहीं भी गायों पर अत्याचार हो तो हम उठ खड़े हुए। बोलो सच्चे दरबार की जय। उनको सुपुर्द किया और वापस चल दिए। उस सांप को, उस वसुकी को वचन देकर गए थे कि
उधर से जब वापस आऊंगा तो अपने आप को आपके सुपुर्द कर दूंगा। घायल अवस्था में घोड़े पर उस सांप के सामने आए तो सांप ने कहा, बैठा कर बेटा। सांप ने कहा, तेजाजी महाराज, आपके तो पूरे शरीर पे घाव लगे हैं, मैं तुम्हें कहां काटूं, मैं तुम्हें कहां डसूं? घायल अवस्था वाले व्यक्ति को मैं नहीं काटूंगा, आपने वचन दिया है मैं काटूंगा लेकिन सुरक्षित जगह। तेजाजी महाराज ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद जवाब दिया, हे वसुकी, हे नागदेवता, आप मुझे काटना चाहते हो ना, तो सारे शरीर पर मुझे घाव लगे हैं, लेकिन ये जुबान है ना, जुबान ये अभी भी सुरक्षित है, इस पे कोई घाव नहीं लगा। जरा हाथ उठा लीजिए, ये होता वचन का प्रतिपालन। 1 2 3 4। वसुकी ने, उस सांप ने उस भाले को तेजाजी महाराज तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उस भाले पे से लिपटते लिपटते तेजाजी महाराज के मुंह के सामने पहुंच गए। तेजाजी महाराज ने अपनी जीवान को बाहर निकाला और नाग देवता ने उनकी जीभ पर अपना डंक मारा। बोलो सत्यदेव तेजाजी महाराज की, वचन निभाने वालों की। जैसे ही तेजाजी महाराज को उसने डसा, उनका शरीर नील वर्ण का हो गया, घोड़े पर से नीचे गिर गए, गिरते बराबर उनके प्राण निकले। लेकिन नाग देवता जिन्होंने तेजाजी महाराज को डसा था, जिनको काटा था, वो उनके वचन से बहुत खुश हुए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह के जाए कि अभी मुझे छोड़ दे, उधर से आके तुझे प्राण दे दूंगा? कलयुग में ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। लेकिन तेजाजी महाराज वचन लेकर गए थे, अभी मुझे जाने दे, जब उधर से आऊंगा तो अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दूंगा। तेजाजी महाराज के वचन से वो वसुकी नाग, वो नाग देवता खुश हुए और उन्होंने सत्यदेव वीर तेजाजी महाराज को एक आशीर्वाद दिया कि आज से तुम नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। बोलो नागों के देवता की। नाग देवता के रूप में तेजाजी महाराज को आज हम सब पूजते हैं। गांव गांव तेजाजी महाराज के मंदिर बने हैं, थान भी बोलता है, तेजाजी महाराज के मंदिर को थान भी बोला जाता है। एक खास बात कि किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बच्चे को अगर सांप डस ले और तेजाजी महाराज के मंदिर में लेकर आए तो वहां पर मैंने सुना है, मुझे जहां तक जानकारी है कि उस भाई के खून को चूसकर तेजाजी महाराज का डोरा बांधकर उसकी जान को बचाया जाता है। बोलो तेजाजी महाराज की। अनेक स्थान हमारे देश में आस्था है हमारी साहब, और आस्था के बल पर आज भी हमारा समाज जीवित है। तेरा हाथ उठाना मेरे तेजाजी महाराज के लिए, पूरे पूरे हाथ। ये 1 2 3 4। कांवलते जा रे, गावे गावे थाने हरी बूढ़क कांवलते जा रे, गावे गावे थाने हरी बूढ़क कांवलते जा रे, गावे गावे थाने हरी बूढ़क कांवलते जा रे। कलयुग रे माया सा देवता, कलयुग रे साचा सा देवता, अरे कलयुग के साचा हाथ देवता, कलयुग के साचा हाथ। दोनों हाथ। गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कांवलते जा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कांवलते जा रे। लग तोड़ा लाग्या रे सावन बाधेवा, लग तोड़ा लाग्या रे सावन बाधेवा, लग तोड़ा लाग्या रे
भादेवा लंग तोड़ा लगा रे सावन भादेवा अरे लंग तोड़ा लगा रे सावन भादेवा लंग तोड़ा लगा रे सावन भादेवा। पहली बार भगवान की कथा को सुनाया हो गई।